क्लास 10th आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग। जैसे आपको पता है कि हम लोग मेंडेलियन क्रॉसेस जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो डिस्कस किया था। आज हम डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है कि जब हम लोग ऐसे दो पेरेंट्स को क्रॉस में कंसिडर करते हैं और उन दोनों पेरेंट्स को क्रॉस करके ऑफस्प्रिंग हम लोग जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, बट वो जो दो पेरेंट्स हमने लिए हैं उन दोनों पेरेंट्स में हम एक नहीं बल्कि दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली कंसिडर करेंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर किया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम उन दोनों पेरेंट्स के दो दो कैरेक्टर्स जो हैं उनको कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टॉल पी प्लांट जिस पे रेड फ्लावर लगे हों उसे क्रॉस करें एक ड्वार्फ पी प्लांट जिस पर वाइट फ्लावर लगे हों, तो ये एक डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। और हम लोग ऑफस्प्रिंग्स जो नीचे बनेंगे उनमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ऑफस्प्रिंग्स टॉल विद रेड होंगे, ड्वार्फ विद वाइट होंगे या टॉल विद वाइट फ्लावर होंगे या ड्वार्फ विद रेड फ्लावर होंगे। तो इस तरह से डाईहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब हुआ, डाईहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मेंडेलियन क्रॉस in which two characters are simultaneously taken into consideration. That will be the definition of dihybrid cross. अब एक डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो हम लोग यहाँ बनाएंगे। आप भी इसको देख के साथ साथ में अपनी कॉपी जो है उस कॉपी पर इसको बनाएं। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही सबसे पहले हम पेरेंट्स लेते हैं, और क्योंकि अब हम ये डाईहाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं तो यहाँ हम जो दो पेरेंट्स लेंगे उनके दो दो कैरेक्टर जो हैं वो कंसिडर करेंगे। तो पेरेंट्स मान लीजिए हम लोग लेते हैं, एक है टॉल विद रेड फ्लावर्स और दूसरा पेरेंट जो है वो हम ले लेते हैं ड्वार्फ विद वाइट फ्लावर्स। तो ये दो पेरेंट्स हैं। अब सेकंड स्टेप में जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिखा था, सेकंड स्टेप में हम इन दोनों पेरेंट्स जो हैं इनका जीनोटाइप लिखेंगे। जीनोटाइप लिखेंगे। ऐसा पेरेंट जो टॉल है और उस पर रेड फ्लावर लगे हैं उसका जीनोटाइप क्या होगा, दैट विल बी कैपिटल टी मतलब ये टॉल है, कैपिटल आर मतलब इस पे रेड फ्लावर है। ऐसे ही इसको क्रॉस किया जा रहा है ड्वार्फ पेरेंट से जिस पर व्हाइट फ्लावर है। तो ड्वार्फ का मतलब है कि उसमें स्मॉल टी होगा और वाइट का मतलब है कि उसमें स्मॉल आर होगा। ये इनका जीनोटाइप होगा। अब इन दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स बनेंगे। स्टेप्स तो आपको याद है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो स्टेप्स हमने लिए थे वही इसमें भी लेने हैं। अब इनके गैमीट्स बनेंगे। तो इस वाले पेरेंट में दो कैपिटल टी हैं, दोनों को सेपरेट किया जाएगा। दो आर हैं, दोनों को सेपरेट किया जाएगा। तो जब टी और टी सेपरेट होगा, एक गैमीट में एक कैपिटल टी जाएगा, दूसरे में दूसरा कैपिटल टी जाएगा, और फिर आर जो हैं उनको भी हम सेपरेट करेंगे। तो एक गैमीट में एक कैपिटल आर जाएगा, दूसरे गैमीट में दूसरा कैपिटल आर जाएगा। कैपिटल टी को सेपरेट किया, कैपिटल आर को सेपरेट किया, एक गैमीट में
एक कैपिटल टी एक कैपिटल आर, दूसरे गैमीट में दूसरा कैपिटल टी और दूसरा आर। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कि इस पेरेंट के यहाँ दो गैमीट्स बन रहे हैं, एक कैपिटल टी कैपिटल आर और दूसरा भी कैपिटल टी और कैपिटल आर, और ये दोनों गैमेट्स जो हैं वो सेम है। तो आपको एक सिंपल सी बात मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझाई गई थी कि क्योंकि इस पेरेंट के दो गैमीट हैं और दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो जो रिजल्ट हमें ये वाला गैमीट देने वाला है वही रिजल्ट हमें ये वाला गैमीट भी देगा। इसीलिए जब एक पेरेंट के दो गैमीट हों और दोनों बिल्कुल सेम हों, तो हम दोनों में से सिर्फ एक ही गैमीट को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे को रहने देते हैं, क्योंकि वो वाला गैमीट भी सेम ही रिजल्ट देने वाला है। एंड सेम इज द केस हेयर। इस वाले पेरेंट में भी स्मॉल टी अलग होंगे, फिर स्मॉल आर अलग होंगे। इस पेरेंट के भी दो गैमीट बनेंगे, एक स्मॉल आर और दूसरा भी स्मॉल आर, क्योंकि इस पेरेंट के भी दोनों गैमीट क्या हैं सेम, तो दोनों में से एक ले लिया जाएगा और दूसरे को हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो भी सेम ही रिजल्ट देने वाला है। अब हम F1 जनरेशन जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो अब F1 जनरेशन बनने वाली है। कैपिटल टी कैपिटल आर वाला गैमीट इस पेरेंट की तरफ से आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर वाला गैमीट उस पेरेंट की तरफ से आएगा, और नीचे F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगा उसमें कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर जीनोटाइप डेवलप होगा। अब फिनोटिपिकली ये F1 जनरेशन में पैदा होने वाला इंडिविजुअल कैसा होगा, क्योंकि इसमें टॉलनेस का जीन भी है, ड्वार्फनेस का जीन भी है, लेकिन टॉलनेस का जीन डोमिनेंट है तो ये टॉल होगा। रेड फ्लावर का जीन भी है, वाइट फ्लावर का जीन भी है, लेकिन रेड फ्लावर वाला जीन वाइट फ्लावर वाले जीन के मुकाबले में डोमिनेंट है, इसलिए इस पे रेड फ्लावर होंगे। तो ये बनेगा कैसा, दिस विल बी टॉल विद रेड फ्लावर्स। तो F1 जनरेशन का रिजल्ट क्या होगा कि F1 जनरेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स बनेंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं है, जितने भी इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सारे के सारे टॉल विद रेड फ्लावर्स होंगे। कोई भी इंडिविजुअल F1 जनरेशन का ड्वार्फ विद वाइट फ्लावर नहीं होगा। सो रिजल्ट विल बी ऑल इंडिविजुअल्स in F1 generation will be tall with red flowers. This will be the result of dihybrid cross in F1 generation. अब अगर क्रॉस को आगे बढ़ाना हो, तो आप सब जानते हैं क्रॉस को आगे बढ़ाने का क्या तरीका रहता है। क्रॉस को आगे बढ़ाने का तरीका ये रहता है कि हम सेल्फिंग करते हैं। और सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, सेल्फिंग का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल आपको मिला, सेल्फिंग करेंगे, जो इंडिविजुअल आपको F1 जनरेशन में मिला, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, उसको हम क्रॉस करते हैं उसी के जैसे दूसरे इंडिविजुअल के साथ, यानी कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। दिस इज सेल्फिंग। F1 जनरेशन, इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हमने ये की थी, जो मिला F1 जनरेशन में उसको उसी के जैसे दूसरे के साथ क्रॉस करना है, ये सेल्फिंग होगी और हमारा क्रॉस आगे बढ़ेगा। सेल्फिंग शुरू हो गई। अब इनके गैमीट्स बनाए जाएंगे। अब गैमीट्स कैसे बनेंगे, दोनों टी एक दूसरे से अलग होंगे, दोनों आर एक दूसरे से अलग होंगे, तो एक गैमीट में कैपिटल टी जाएगा और एक में स्मॉल टी, फिर आर अलग होंगे, एक में कैपिटल आर जाएगा, एक में स्मॉल आर। तो एक गैमीट हमारा कैपिटल टी कैपिटल आर तैयार होगा, दूसरा गैमीट हमारा स्मॉल टी स्मॉल आर तैयार होगा। बट यहां एक क्वेश्चन जो है वो पैदा हुआ
कि क्या ये ज़रूरी है कि जिस गैमीट में कैपिटल टी गया उसी में कैपिटल आर भी जाए, और जिसमें स्मॉल टी गया उसी में स्मॉल आर भी जाए? तो क्या ये ज़रूरी है? मेंडल कहता है कि ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। कैपिटल टी वाले गैमीट में कैपिटल आर वाला जीन जा सकता है, स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि कैपिटल टी जिस गैमीट में गया हो उसमें स्मॉल आर चला जाए, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिसमें स्मॉल टी गया हो उसमें कैपिटल आर भी चला जाए। इसी चीज को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि मेंडल के जो 4 लॉज हैं उन्हें हम इसके बाद आपको और बताएंगे, बट ये जो यहां पर आप देख रहे हैं, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहाँ अप्लाई होता है? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के लिए जब गैमीट्स बनवाए जाते हैं उस वक्त ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है, यूज होता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर तो जा सकता है, बट कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी जा सकता है। स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर तो जा सकता है, लेकिन स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां रेड फ्लावर वाला जीन इंडिपेंडेंट है कि वो कैपिटल टी के साथ असॉर्ट होना चाहे या स्मॉल टी के साथ असॉर्ट होना चाहे। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए यहां सेल्फिंग जब हम करेंगे तो F2 जनरेशन के लिए जब गैमीट बनेंगे वहां एक पेरेंट 4 तरह के गैमीट्स जो है वो बना सकता है, और क्योंकि ये चारों गैमीट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए आपको ये चारों गैमीट लेने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। सेम इज द केस हियर कि कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हुआ, कैपिटल टी कैपिटल आर एक गैमीट बना, स्मॉल टी स्मॉल आर दूसरा गैमीट बना, बट प्रोबेबिलिटी ये भी है कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर चला जाए, और प्रोबेबिलिटी ये भी है कि स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर चला जाए। तो इस पेरेंट के भी 4 गैमीट, उस पेरेंट के भी 4 गैमीट, ये चारों भी हमने लेने हैं, वो चारों भी हमने लेने हैं, क्योंकि ये चारों अलग तरह के हैं, वो चारों भी अलग तरह के हैं। इस तरह से सेल्फिंग के बाद गैमीट्स बनाए जाएंगे जहां की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो यूज होगा। अब हमने इन गैमीट्स का इस्तेमाल करके F2 जनरेशन जो है वो क्रिएट करनी है। अब F2 जनरेशन कैसे क्रिएट होगी? यहां क्या करना पड़ेगा? यहां हमें इस पेरेंट का कोई एक गैमीट लेके फिर बारी बारी से उसे उस पेरेंट के चारों गैमीट्स के साथ जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। यानी आप इसका एक गैमीट ले लें, फिर एक एक करके बारी बारी से उन चारों के साथ इसको क्रॉस करवाएं, फिर इसका दूसरा ले लें और उन चारों के साथ मैच क्रॉस करवाएं। इस तरह से इस पेरेंट का हर एक गैमीट बारी बारी से उस पेरेंट के चारों गैमीट्स के साथ जो है वो मिलेगा, क्रॉस करेगा और ऑफस्प्रिंग बनाएगा। कुल मिलाकर यहाँ 16 ऑफस्प्रिंग्स जो है F2 जनरेशन में जो है वो क्रिएट होंगे। अब इस चीज को आसान बनाने के लिए यहां तक हमने बना लेना है। इस चीज को आसान बनाने के लिए हम यहाँ स्क्वेयर्स का एक टेबल का इस्तेमाल करेंगे जिसे पनेट स्क्वेयर कहा जाता है। हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें ऐसे हम यहाँ 4 गैमीट ले लेंगे, एक कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी
कैपिटल आर और फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये चारों गैमीट हमने एक लाइन में ले लिए और सेम उसी तरह से यहाँ नीचे की तरफ भी हम 4 गैमीट्स जो हैं दूसरे पेरेंट के ले लेंगे। वही 4 गैमीट जो ऊपर हमने तैयार किए, तो 4 गैमीट इस लाइन में और यही 4 गैमीट जो हैं वो दूसरे पेरेंट के इस लाइन में। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर। इस तरह से इसे पनेट स्क्वायर कहा जाता है। ये हमारा काम जो है थोड़ा आसान कर देगा और इनकी क्रॉसिंग कर लेंगे। तो ये 4 एक पेरेंट की गैमीट है, ये 4 दूसरे पेरेंट की गैमीट है। अब बारी बारी से इस पेरेंट का एक गैमीट लेके हमने उस पेरेंट के चारों गैमीट्स के साथ मिलाना है, फिर इसका दूसरा लेकर उन चारों के साथ मिलाना है। तो ये क्या होगा, यहाँ से कैपिटल टी कैपिटल आर, वहाँ से भी कैपिटल टी कैपिटल आर। तो इसको अब आप मिला लें। यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा इंडिविजुअल आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ये क्या होगा, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो यहाँ से कैपिटल टी, वहाँ से भी कैपिटल टी, यहाँ से कैपिटल आर, बट वहाँ से स्मॉल आर। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी तरह से हम अब दूसरा गैमीट लेके इन चारों के साथ मिलाएंगे। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आप स्मॉल आर पहले और कैपिटल आर बाद में लिखें या कैपिटल आर पहले और स्मॉल आर बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक सिंपल सा साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे कि पहले जो डोमिनेंट जीन है वो लिखते हैं, फिर स्मॉल वाला लिखते हैं। ऐसे यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी, वहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये जो 16 इंडिविजुअल्स यहाँ तैयार हुए, दीज विल बी द इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन। आप देख सकते हैं कि इनमें ये जो इंडिविजुअल है ये टॉल विद रेड फ्लावर है एक। सो अब हम इन्हें काउंट करेंगे कि टॉल विद रेड फ्लावर जो हैं वो कितने हैं। तो टॉल विद रेड फ्लावर ये भी है 1 2। अब यहाँ एक स्मॉल आर है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज कैपिटल आर भी है जो कि डोमिनेंट है। 1 2 3 and 4 5। नो, ये कैपिटल टी बट स्मॉलर है। ये टॉल विद वाइट है। 1 2 3 4 5, दिस वन 6 7 8 and 9। सो 9 इंडिविजुअल्स जो हैं दे विल बी टॉल विद रेड फ्लावर। ऐसे ही हम टॉल विद वाइट फ्लावर्स जो है वो देखते हैं। तो टॉल विद वाइट फ्लावर कौन कौन होगा, इस लाइन में कोई नहीं है। दूसरी लाइन में टॉल विद वाइट फ्लावर 1, टॉल विद वाइट फ्लावर 2,
tall with white flower 3. So there will be 3 tall with white flower. सेम ऐसे ही अगर हम dwarf with red flower देखें, so dwarf with red flower कितने होंगे? 1, 2, 3. और अगर आखिर में हम ड्वार्फ विद रेड फ्लावर देखें, ड्वार्फ विद वाइट फ्लावर देखें, तो वो एक ही होता है। इस तरह से देखा जाए तो इन 16 में से 9 ऑफस्प्रिंग्स ऐसे होंगे जो कि टॉल विद रेड फ्लावर होंगे, 3 ड्वार्फ विद वाइट फ्लावर होंगे, 3 ड्वार्फ विद रेड फ्लावर होंगे, और सिर्फ एक ऐसा होगा जो ड्वार्फ विद वाइट फ्लावर होगा। तो F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक रेशो होगा दैट विल बी 9:3:3:1। ये इसका जीनोटिपिक रेशो जो है, ये फिनोटिपिक रेशो जो है F2 जनरेशन का आपको मिलेगा। इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग F2 जनरेशन तक जो है वो ड्रॉ करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देख के अपनी कॉपी पे इस क्रॉस को ड्रॉ कर लें, बना लें, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है उन दोनों की आप लोग बनाने की प्रैक्टिस जो है वो करें।